डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, मेरी तरफ कनेक्ट हो जाते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह ताला दुनिया व आखिरत पे आप पे सलात व दरूद व सलाम भेजे। आज हम जनाब फातिमा, हमारा टॉपिक क्या है जी? इस्लामी इस्लामी लाइफ स्टाइल, यानी इस्लामी घर, जो भी कह रहे, इस्लामी घर या इस्लामी लाइफ स्टाइल या फातिमी लाइफ स्टाइल, कोई फ़र्क तो नहीं है। इस्लाम कहें या फातिमा कहें बराबर है। ठीक, लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए? हम हदीसे कैसा पढ़ते हैं? हदीसे कैसा किसे कहते हैं जी? हदीसे कैसा का अर्थ क्या है? फिर और थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें, और थोड़ा सा उसको, यानी जो चादर के अंदर जो दास्तान हुई ना, उसकी स्टोरी, चादर के अंदर जो हुई स्टोरी। अच्छा, चादर ये कहाँ थी? घर में थी ना। तो अब हम चले घर का सर्वे करने जाते हैं जनाब फातिमा का, कि उसमें जब लोग आते थे तो कैसे गुफ्तगू होती थी। ठीक, सर हिला देते थे या चल हदीसे कैसा निकाले। हम जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर को देखना चाहते हैं, उनके घर का कल्चर कहता है। एक कल्चर यहाँ पे देखेंगे। कौन सा कल्चर? सलाम का कल्चर। अब पढ़ेंगे नहीं, आज हम देखेंगे। गोया कोई एक पढ़े, पढ़ने का इनाम है, जो पढ़ेगा इनाम है जी। अन जाबिर 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 अन जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अल अंसारी जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। हो जाता है अब जी जी जी, चले चले माशाल्लाह। और हाँ, आप यहाँ पे जोर जोर से पढ़े क्या जी? रसूलुल्लाह जी, आगे पढ़ें। यहाँ तक जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कह रही हैं कि एक दिन मेरे बाबा मेरे घर आए, है ना। चले आगे पढ़ें। बाज़िल अय्याम मिनल अय्याम, एक दिन मेरे बाबा एक दिन मेरे घर आए। आगे पढ़े। हाँ, बाबा जैसे ही आए क्या कहा? पढ़िए, जोर से पढ़िए। यहाँ पर रुके। बड़ा कौन था? या जनाब फातिमा? किसने सलाम किया? क्यों? जो आएगा वो सलाम करेगी। ये नहीं कि मैं बड़ा हूं, मैं नहीं करूंगा, फातिमा छोटी है, फातिमा बेटी है। फातिमा, क्लियर हुई बात? जैसे ही अल्लाह के रसूल आए, क्या कहा? अस्सलाम वालेकुम। फातिमा ज़हरा, जनाब फातिमा ने जवाब दिया। पढ़िए। यहाँ तक तो वो चादर ले आओ, ये सब की बातें हैं। हाँ, मतलब यहाँ तक चादर ले आओ, मुझे ज़ौफ़ महसूस हो रहा है, मुझे थकन सी महसूस हो रही है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, और उड़ा दिया बाबा को। तो उन कह रहे हैं ऐसे मैं देख रही थी जैसे चमक चाँद मुकम्मल हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है ना 14 को, तो इसी तरह हो गया था जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हाँ, चलिए आगे बढ़े। वलदियल हसन,
थोड़ी देर, उसके थोड़ी देर के बाद मेरा बेटा कौन आया? हसन। आप मुझे ये दे दे, एक वो दे दे, मुझे दे। देखिए ये 3 बजे कौन सी अजान होती है मिनती? 3 बजे असर है जी हाँ जी। चले तब तक, जब तक अजान हो रही है, एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर तमाम मरहूमीन। हेलो, इन हदीस के साथ पढ़ा ना इनका नाम? हाँ लिख लिए जी। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं वैज़ा बेवलियदी, अब देखें ठीक, हाँ, वैज़ा बेवलियदी अल हसन, मेरा बेटा कौन आया? हसन। वाकबाला, और मुझसे मुखातब हुआ, क्या कहा? काला अस्सलाम अलैकी या उम्मा, ऐ मम्मी, ऐ अम्मा, ऐ माता जी, सलाम। कहा ना बेटे ने, छोटा है, माँ बड़ी है, क्यों? क्योंकि वो एंट्री कर रहा है। तो अब जनाब फ़ातिमा क्या कहेंगे? फ़कुल, तो जनाब फ़ातिमा कह रहे मैंने कहा वालेकुम, बेटा तुम पे सलाम हो। न माँ ने सर हिलाया न बेटे ने सर हिलाया, क्या कहा? सलामुन अलैकुम, मादर गिरामी आप पे सलाम हो। बेटे ने कहा, माँ ने कहा बेटे तुम पे हमारा सलाम। ठीक, क्लियर। फिर आगे चलिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए, ठीक, इमाम हुसैन ने भी कहा वैज़ा बेवलदी अल हुसैन अलैहिस्सलाम। थोड़ी देर के बाद, हसन के बाद थोड़ी देर के बाद कौन चला आ रहा है? आप घर का तसव्वुर करें ना, घर है ना, जनाब फ़ातिमा है, पहले बाबा आए, उन्होंने सलाम किया, जवाब दिया। इमाम हसन आए, सलाम किया, जवाब। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, सलाम कर रहे ना। क़द अक़बला वक़ाल अस्सलामु अलैकी या उम्मा हो, ऐ मम्मी, ऐ मादर गिरामी, सलाम हो। किसने कहा जी? हाँ, किससे सलाम किया? जैसे दरवाजे पे, दरवाज़ा कौन खोलता है? माँ ने खोला ना, जैसे ही इमाम सर ने सलाम। तो जनाब फ़ातिमा ने क्या कहा? वालेकुम, बेटा तुम पर भी सलाम हो। ठीक, और आगे चलिए। अलबत्ता जब यहाँ पर हो गए, फिर जब चादर के नज़दीक गए तो इमाम हुसैन ने भी सलाम किया, ऐ मेरे जद आप पर सलाम हो। उधर से जवाब आया, ऐ मेरे नवासे आप पर सलाम हो। ठीक, अब थोड़ी देर के बाद कौन चला आ रहा है साहब? हाँ, अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब मौलाए कायनात आ रहे हैं कि साहब मर्द हूँ, मैं सलाम नहीं करूँगा, है ना। इसमें क्या है? अस्सलाम अलैकी या बिन्त रसूलिल्लाह, ऐ रसूल की बेटी आप पर किसने सलाम किया? शौहर ने बीवी को सलाम किया। ये नहीं कि मैं शौहर हूँ, मैं प्रधान हूँ घर का, ठीक, घर का मुखिया हूँ, नहीं, जो आएगा वो सलाम। क्लियर बात? अच्छा, जनाब फ़ातिमा ने भी, ये नहीं कि अब मैं ज़ौजा हूँ तो जवाब नहीं दूंगी। वालेकुम, आप पर सलाम हो ऐ अबुल हसन। ठीक, क्लियर यहाँ तक बात? अब खुद जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा चादर के नज़दीक आती तो क्या कहती हैं? सलाम। तो उधर से जवाब आता है अलैकुम अस्सलाम। ठीक, जिब्राइल आते हैं, जिब्राइल आते हैं, जिब्राइल भी सलाम करते हैं, जवाब आता है। यानी घर में जैसी एंट्री की, इमाम हसन ने माँ को सलाम किया, चादर की तरफ गए, नाना को सलाम किया। आप देख रहे हैं, यानी अब ये तो कहीं एक मरतबा तो सलाम हो गया घर में, नहीं, हम जैसे ही घर में एंट्री हमने की, जैसी हमने एंट्री की, माँ सामने भी सलामुन अलैकुम। रूम में गए,
अब्बा बैठे थे, सलामुन अलैकुम, ये नहीं कि अब अम्मा को कर लिया काफ़ी नहीं। हाँ, अगर दोनों साथ में बैठे थे तो एक सलाम, सलामुन अलैकुम जमी अन, सलामुन अलैकुम, सलामुन अलैकुम, यानी आल पब्लिक को मेरा सलाम, ठीक। लेकिन जैसी अम्मा ने दरवाज़ा खोला, हमने कहा अम्मा को सलाम किया, अंदर गए, अब्बा बैठे थे, सलाम अलैकुम, उस रूम में गए, दादा बैठे थे, सलाम अलैकुम, उस रूम में गए, कोई और बैठा था, सलाम अलैकुम। चूँकि अलग अलग सेक्शन में बैठे हैं तो अलग अलग सलाम भी। सलाम का माना क्या होता है जी? नहीं, रहमत तो बाद में। आप ठीक रहिए, ठीक ओके रहिए, आप सेहतमंद रहिए, सालिम रहिए, महफूज रहिए। ये एक दुआ है, सलामुन अलैकुम, यानी तुम पर क्या हो, सलामती हो, ये तुम बिल्कुल फिट रहो। जवाब में क्या है, तुम भी फिट रहो। शांति, हाँ शांति, ठीक। अलबत्ता हिंदी में भी कुशल मंगल रहना, जैसे हिंदी में कहते हैं ना कुशल मंगल रहना, ठीक। अलबत्ता अभी अभी थोड़ा सा जो कॉन्वेंट वगैरह से आ रहा है, गुड मॉर्निंग अस्करी साहब, अभी क्या, अभी कॉन्वेंट से आ रहा है, क्या है, बच्चों को सिखाते हैं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड फला फला फला, यानी आपकी अच्छी, गुड मॉर्निंग यानी अच्छी सवेरे, आपकी सवेरे अच्छी हो। शाम को हो तो गुड इवनिंग, आपकी शाम अच्छी हो। गुड नाइट तो रात अच्छी हो। लेकिन अगर किसी की मौत हो गई हो तो क्या कहेंगे? किसी के आप गए सवेरे सवेरे, मैयत हो गई तो क्या कहेंगे? गुड मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग, मैयत है, कह सकते हैं जी? कहेंगे किसी से हैप्पी मॉर्निंग, मुबारक हो आज सवेरे तुम्हारे अब्बा मर गए? लेकिन हाँ सलाम कह सकते हैं, वो मर गए लेकिन तुम तो सालिम रहो, ठीक। सलाम में कितनी गुंजाइश है, अब्बा मर गए, मैयत पड़ी, सलामुन अलैकुम, वो मर गए लेकिन तुम तो सालिम रहो। देख रहे कितना फर्क है दूसरे कल्चर में, आपके कल्चर में। हमने अपने कल्चर की वैल्यू नहीं जानी, हमें अपने कल्चर को पहचानना है, ठीक। जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर के कल्चर को देखा ना, जो हर आने वाले ने सलाम किया और उसको जवाब मिला। तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? जो भी एंट्री मारेगा घर में, घर से निकले थे माचिस लेने के लिए, माचिस लेके आ गए, अब्बा लोग बीड़ी पीते हैं ना, बीड़ी लेने गए थे साहब, जैसी है ये तो नहीं, अभी तो पहल किया था, नहीं, जितनी मर्तबा एंट्री मारेंगे उतनी मर्तबा, यानी इसका क्या मतलब है? हम आ गए हैं, शरारत ना करना। बच्चों से कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, यानी हम आ गए हैं, कैमरा लग गया, शरारत नहीं करना। क्लियर? कल्चर बनाना है। ये सारी क्लासेस क्यों हो रही? कल्चर बनाना है हमें। किसका कल्चर बनाना है? समाज बनाना है। समाज कैसे बनेगा? कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर बनता है ना। बूंद बूंद से अगर हर घर में कल्चर बनेगा तो समाज बन जाएगा ना। समाज घर से होता है। घर किससे होता है? घर वालों से होता है। तो हमें अपना कल्चर खुद बनाना है। रूल आज से कि घर में जो एंट्री करेगा, ठीक, जो क्लास में आया है, माँ क्लास में आई है तो जाके कहे, बीवी क्लास में आई है तो घर में कहे, आज से घर में जो आएगा वो क्या करेगा? बेटी आई है तो बेटी जाके घर में आज ऑर्डर लगा दे, बगैर सलाम के नो एंट्री। जैसे वो आया था ना, कोविड आया था, नो मार्क्स नो एंट्री, तो इसी तरह नो सलाम नो एंट्री। अगर सलाम नहीं तो एंट्री, ठीक। जिम्मेदारी, पहला काम,
पहला काम हर एक कल्चर बनाएं, सर हिलाने वाला नहीं, कल्चर बनता है। हम सब कल्चर बनाएंगे, एक अच्छा का माहौल बन जाएगा, चलते फिरते एक दूसरे को। अच्छा, जब बड़े करेंगे ना तो ये छोटे वाले हम आपको बताते, मेरे साहबजादे थे, कल्चर का कैसे अमल होता। बड़े, मैं वज़ू करके नमाज के लिए आता था तो वो आके मुझसे पहले सजदे में गिर जाते थे, चाहे वो नंगे रहते हो। छोटे बच्चे थे, बगैर नहकर पहने सजदे में गिर गए, वो लेट गए सजदे। क्या मतलब, जब हम काम करते ना तो बच्चों पे क्या पड़ता है, उसका असर पड़ता है। बच्चे देखते हैं बड़े क्या कर रहे हैं, यानी बच्चों के लिए हम लोग मार्गदर्शन होते हैं ना, हमें देखते जाते हैं और बच्चे वही करते जाते हैं। लिहाजा हम अगर चाहते अपने घर का माहौल फातिमी माहौल बनाएं तो हम अपने आप को चेंज करें। अपने आप को, एक आदमी चेंज हो जाए, घर का एक आदमी चेंज हो जाएगा तो पूरे घर को चेंज कर सकता है। और हमने कहा था ना, औरत की कितने बराबर जिम्मेदारी है। घर को कौन चेंज करेगा, 25% वाला या 75% वाला? तो फिर यानी घर में अथॉरिटी किसको है, औरत को। ठीक, मर्दों को पावर ही नहीं घर के अंदर, बस 25% का पावर है बस। तो कौन जीता इलेक्शन, जिसके पास पावर है वो काम करेगा। ठीक, औरत को अल्लाह ताला ने बड़ा पावरफुल रखा है घर में, लेकिन किस लिए, लड़ाई के लिए। अलैकुम अस्सलाम, माशाल्लाह। देखिए ना कितना अच्छा, कम से कम यहाँ तो कल्चर बना ना, कितना अच्छा लग रहा है। अगर काश यही घर में होता। ठीक, तो अल्लाह ताला ने 75% पावर किसको दिया है जी बेटा, किसको दिया है, औरत को। ठीक, 25% तो घर कौन बनाएगा, जिसके पास पावर ज्यादा है, जिसके पास कम पावर है। हाँ, चपरासी बनाएगा या ऑफिसर घर बनाएगा। ठीक, एक। दूसरी बात, घर में क्या कहना है जी, माफी, सॉरी। गलतियां होती ना, सबसे गलती होती ना, कोई है जिससे गलती ना हो जी। जब हमारे अब्बा ने छूटे जनाब आदम, तो हमारी क्या हैसियत है ना। और औरत जो चाहे करा लेती है, औरत जो चाहे करा लेती है। मैं मिसाल आप लोगों की नहीं दूंगा। कुरान मजीद ने कहा, ला तकरबा हाज़िह शजरता, ए आदम, इस दरख्त के नजदीक मत जाना। अल्लाह ने किससे कहा, यानी हमारे सबके बाप से कहा, अबुल बशर से कहा, उधर ना जाना। औरत को होती है ना, तो गई, वो चली गई, माँ हव्वा चली गई और वहां से फल तोड़ के ले आई, लीजिए लीजिए खा लीजिए ना कर ना। अल्लाह ने तो जनाब आदम ने कहा, देखो अल्लाह ने मना किया है। आप मंतिक देखिए, लॉजिक देखिए, यानी अपनी अम्मा की लॉजिक हम लोग देखें, है ना सबकी माँ। अल्लाह ने कहा उस दरख्त के नजदीक मत जाना आदम, ला तकरबा हाज़िह शजरता। ये सूरह बकरा की 27-28 नंबर आयत है कोई, आई थिंक, मुझे याद नहीं। ला तकरबा हाज़िह शजरा, इस दरख्त के नजदीक, एक वृक्ष के नजदीक मत जाना। तो जनाब आदम नहीं गए, जनाब हव्वा सब घूमने लगी। जनाब हव्वा, औरत नहीं मानती, सॉरी मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, अपनी माँ को कह रहा हूँ। जनाब अब वो घूमने लगी, साहब गई वहां से फल तोड़ के, जिस फल को, जिस दरख्त को मना किया था अल्लाह ताला की, जाना नहीं, वो तोड़ के लेके आई। खुद भी खाया होगा जरूर। जनाब आदम से कि खा लीजिए, मेरी खातिर खा लीजिए, मेरी खातिर खा लीजिए। तो जनाब आदम ने कहा कि अल्लाह ने मना किया है। तो अब कह रही, अरे दरख्त के नजदीक जाने से मना किया, आप गए कहाँ है, मैं लेके आई हूँ, आप खा लीजिए। लॉजिक देख रही, यानी मनवा लिया। भाई आज मजबूरी है मर्दों की, जो जनाब आदम मजबूर हो गए बीवी के हाथ से। ठीक है, अल्लाह ने जाने को मना किया, तो आप कहाँ गए हैं, मैं लेके आई हूँ, फल खा लीजिए। जनाब आदम ने भी बीवी की मोहब्बत में खा लिया, और जैसे ही खा लिया, कहा भागो,
दोनों निकाले गए घर से, जन्नत से दोनों निकले। यहां से हमें इस दास्तान से, इस स्टोरी से क्या सबक मिलता है? जनाब आदम मजबूर हो गए बीवी की बात मानने पर। तो अगर आप लोग चाह लें तो आपके शौहर बात नहीं मानेंगे? जी जी। यानी अल्लाह ताला ने इतना पावर दिया है औरत को, लेकिन अच्छाई में बात मनवाइएगा, बुराई में नहीं, अच्छाई में, अच्छे कल्चर बनाने में, ठीक, अच्छी चीज़ में। खुदा रसूल खुश होता है। वो औरत जो अपने शौहर की, वो पत्नी जो अपने पति की दीन में मददगार होती है, अल्लाह उससे खुश होता है। ठीक, एक बात क्लियर हुई। गलती हो जाए तो हमें क्या कहना चाहिए? सॉरी, क्षमा चाहते हैं, माफ़ कर दीजिए। ठीक, क्षमा बोले ना इसमें, हाँ क्षमा, चलिए थोड़ा सा चेंज हो गया प्रोनाउंसिएशन। ठीक, क्लियर। अच्छा, हम ये, अच्छा मर्द ही ना सोचे कि हम मर्द हैं, मर्द है प्रधान है खाने घर के, नहीं, माफ़ी सबको मांग। जिससे गलती होगी वो क्या करेगा? घर में माफ़ी मांगेगा, चाहे छोटा हो बड़ा हो। अगर मुझसे गलती हो गई बच्चे से तो मैं माफ़ी मांगूंगा। मिसाल के तौर पे एक बात थी कि मैं कह रहा था नहीं बेटा ऐसा है, मैं अपने मेरे घर में, मेरे साहबजादे कह रहे थे नहीं ऐसा है, हमने कहा नहीं नहीं ऐसा है, खामोश हो गए। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा नहीं, मेरी मिस्टेक थी, मैं गलत था, मैं गया, हमने कहा सॉरी, अब बेटा आप सही थे, मुझसे गलती हुई, जो आप बात कह रहे थे सही थी। लेकिन लड़के की गलती, लड़के की बात जिम्मेदारी बनती है ना कि अब्बा नहीं तुम्हें नहीं पता, तुम जाहिल हो, तुम क्या जानो, ये खामोश हो जाओ। अगर बड़े गलत भी कह रहे हैं तो खामोश हो जाएं। हाँ, अगर आपको पता चल गया कि नहीं मैं गलत था, तो जाके कह नहीं बेटा आप कहीं सही कह रहे थे, सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। ठीक, क्लियर हो गई ये चीज़। दूसरा कल्चर क्या करना है, दूसरा काम क्या करना है? पानी लेने, शुक्रिया। घर में क्या करना है? घर में दूसरा कल्चर क्या कर, दूसरा काम क्या करना है? जी जी, शुक्रिया, धन्यवाद हर एक करेगा। जिस तरह सलाम हर एक करेगा, वैसे क्या करेगा? शुक्रिया। मसलन आपके हस्बैंड आपके लिए कोई तोहफा लेके आए, बाप तोहफा लेके आया बेटी के लिए, भाई बहन के लिए तोहफा लेके आया, शुक्रिया। बाप आया था बाहर से, फौरन पानी लेके चली आई, उनकी जिम्मेदारी यानी कि पानी पी ले, शुक्रिया। और प्लस दुआ दी, शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह ताला सेहत दे, अल्लाह ताला तूले उम्र दे। ख़ास तौर से बड़ा छोटे के हक़ में दुआ करे। माँ और बाप की दुआ, माँ और बाप की दुआ मर्तबा सुनेंगी? माँ और बाप की दुआ बच्चों के लिए। मासूम फरमाते, इमाम नबी करीम फरमाते हैं, जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के लिए होती है, अगर नबी दुआ कर दे तो रद्द नहीं होती, कैंसिल नहीं होती, तो इसी तरह अगर माँ या बाप अपने बच्चों के लिए दुआ कर दें तो अल्लाह कैंसिल नहीं करता। तो जब भी बच्चे छोटे जब भी कोई काम करें तो क्या करेंगे आप लोग? जी जी जी, दुआ करें, बच्चों से काम लें, उनके हक में दुआ करें। अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआओ वालिदे लिवलदे, वालिद की दुआ बच्चे के लिए, यानी वालिद और वालदा दोनों इसमें शामिल है। ये ना सोचे कि इसमें मौलाना सिर्फ वालिद है, वालिद वालदा, पिता और माता की दुआ बच्चों के लिए, बालक के लिए,
किस तरह है? का दुआई नबी ले उम्मे, जिस तरह नबी की दुआ उम्मत के लिए हो। ठीक, तो दुआ किया करें। ठीक, अब छोटों को मैं कह दूं, छोटे बहाना ढूंढा करें बड़ों से दुआ लेने का। छोटे बड़ों से दुआ लेने का क्या ढूंढा करें? बहाना। तो ये कैसे, कौन सा बहाना? अच्छा काम करेंगे या बुरा? हाँ, अब जैसे अब्बा तेरा जल्दी चप्पल रख दिया सामने, है ना? जैसे अब्बा जाने थे शर्ट लेके आ गए, जैसे ही पहुंचे अब्बा, कोई भी है, मतलब एक मिसाल ये ना सोचे कि हम बाप की मिसाल दे रहे तो माँ अलग हो गई या माँ की मिसाल, सब तो आप खुद अपने अल्लाह ताला ने समझ रहे हैं। जैसे ही जैसे 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 घर में एंट्री हुई, पानी लेके आ गए, है ना? तो बहाना ढूंढा करें दुआ लेने का। बड़े लोग बहाना ढूंढा करें बच्चों को दुआ देने की, दुआ देने के वो बहाना ढूंढे। और छोटे लोग, मिसाल के तौर पर अगर पता हो अच्छे काम, खुश होने से, अच्छा काम करने से टॉफी मिलेगी, तो आप क्या करेंगे? अगर मतलब छोटे बच्चों के ऊपर अच्छा काम करेंगे तो चॉकलेट मिलेगी, टॉफी मिलेगी, तो बहाना ढूंढेंगे ना अच्छा काम करने का। तो इसी तरह दुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, माँ बाप की दुआ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करें, बहाना ढूंढा करें। अलबत्ता उनसे भी कहें दुआ, जो बात आप सुन रही हैं आपसे कह रहा हूँ, आप घर में अपने कहें, अमली करें, तभी घर फातिमी घर बनेगा, तभी हमारी लाइफ स्टाइल फातिमी होगी। ये ना सोचिए कि सिर्फ आपके लिए, यानी आप वहाँ से राजदूत हैं, आप एम्बेसडर हैं, आप नुमाइंदा हैं। हर औरत अपने घर की नुमाइंदा है, दूत है, जाएगी बताएगी ये आज बोला गया है, इस पे हमारे पूरे घर को अमल करना है। बात पता नहीं समझी? बात पहुंच रही ना जी? ये ना सोचिए कि मैं मौलाना साहब आपको कह रहे हैं, आप अपने घर से आई हैं, अपने घर में ये मैसेज लेके जाएंगी, अपने घर में क्या करेंगी? प्रैक्टिकल होगा। आप अपनी मर्जी से प्रैक्टिकल नहीं कर रही है। कह दिन ना कि एक दिन मैं सीख गया, मैं बहुत सीख के आ गई, कह मौलाना साहब का आर्डर है। ठीक, अपने घर में इस काम को पाबंदी के साथ, ये समझ लीजिए, घर औरत बनाती है। घर कौन बनाता है? औरत बनाती है, अच्छा और बुरा दोनों। अगर हम चाहते हैं हमारा घर फातिमी घर बने, जनाब फातिमा जैसा सिस्टम हो हमारे घर में, तो पक्का घर होने की ज़रूरत नहीं है, कई मंजिला घर होने की ज़रूरत नहीं है, रोड पे होने की ज़रूरत, छोटा सा घर भी हमारा घर फातिमी बन सकता है। फातिमी घर फातिमी सीरत से बनेगा। ठीक, जनाब फातिमा का घर बहुत छोटा सा था। जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का घर बहुत छोटा सा था। हम न सोचे कि मौलाना हमारा छोटा सा घर है, क्या होगा? जनाब फातिमा का, मैं समझता हूँ इस गांव में जितने घर होंगे, सबसे छोटा घर किसका? जनाब फातिमा का। लेकिन इतना बुलंद है कि हमारे लिए आइडिया लगा है। तो ये ना सोचे मौलाना साहब हमारा छोटा सा घर है, गांव में घर है, कच्चा सा घर है, खपरेला है, छप्पर है, कैसे फातिमी घर बन सकता है? फातिमी घर भी कच्चा था। मैं एक मिसाल दूं, मसाहिब भी है। जनाब फातिमा शहजादी है ना, तमाम अंबिया की सरदार की बेटी है ना। ऊँट की खाल होती ना, ऊँट की खाल को दिन में बिछा देते थे, बीबी बिछा देती थी, उस पर ऊँट को चारा खिलाते थे। ऊँट लोग उस पर चारा खाते थे खाल पे। जब रात आती थी तो उसको खाल को ऐसे झाड़ के बिछा देते थे, तो इमाम हसन इमाम हुसैन सोते थे। अब मुझे बताइए इससे ज़्यादा हमारे पास गुर्बत है जी? है गुर्बत हमारे पास इससे ज़्यादा? यानी सबसे ज़्यादा गुर्बत में पूरी दुनिया के, दीन और दुनिया की शहजादी थी,
लेकिन घर इस्लामी था। ये ना सोचे कि अच्छा सा बेड होगा, अच्छा सा डल्लप होगा, अच्छा सा बिस्तर होगा, तब फातिमी घर होगा। नहीं, जनाब फातिमा के लिए ऊँट की खाल, दिन में ऊँट उस पर चारा खाते थे, रात को झाड़ देती थी साफ करके, रूम में बिछा देती थी हुजरे में, उसमें इमाम हसन इमाम हुसैन सो जाते थे। जन्नत के सरदार हैं। माँ से जिद नहीं की कभी कि मादरे गिरामी हमें इस पे नींद नहीं आती, हमें तो मुलायम सा डल्लप लाइए ना, देख रहे। लेकिन इतना अजीम घर है कि पूरी दुनिया के लिए आइडियल बन गया है ना। अल्लाह के रसूल की बेटी यानी शहजादी है, घर में इतना काम कर चक्की चलाती थी कि हाथ से खून बहने लगता था। ये गुर्बत तो हमारे क्या नहीं है ना। क्यों क्यों? अपने घर में तो मियाँ बीवी थे ना, बाद में 2 बच्चे हो गए, बाद में 4 बच्चे हो गए। बाहर जितने गरीब लोग हैं उन सब का खाना कौन बनाती थी? जनाब फातिमा ज़हरा। उन सब का इंतजाम कौन करता था? मौलाई कायनात। यानी आटा उटा सामान लाना बाहर का, घर के अंदर का जनाब। यानी इसका मतलब क्या है? सिर्फ अपने लिए नहीं जी रही हैं, इंसानियत के लिए जी रही थी। हर भूखा कोई आए। अच्छा अब एक देखिए, एक स्टाइल एक भी देखिए। हम ये ना सोचे कि हम जनाब फातिमा जैसे कैसे बन सकते हैं। हम फातिमा नहीं बन सकते। हमारे यहाँ की कोई औरत फातिमा, कोई मर्द अली नहीं बन सकता, लेकिन अली जैसा बन सकता है। अली बनना अलग है, जैसा बनना अलग है। फातिमा बनना अलग है, फातिमा जैसा बनना। मिसाल के तौर पर ये पेपर ले लीजिए, इसमें मोहर लगा दूं, है ना। आप जाइए ज़ेरॉक्स लेके आइए, ओरिजिनल है ज़ेरॉक्स, लेकिन ज़ेरॉक्स भी बिल्कुल ओरिजिनल की तरह है। जो कुछ ओरिजिनल में होगी वही चीज़। बस हम में और जनाब फातिमा में क्या फ़र्क है होना चाहिए? वो ओरिजिनल पेपर है, हम उनकी ज़ेरॉक्स। समझ गई? पता नहीं बात महसूस हुई जी? नींद आ रही है? अल्लाह ताला हमें क्या बनना है? जनाब फातिमा का, उनकी सीरत का ज़ेरॉक्स। वो ओरिजिनल है और हम ज़ेरॉक्स में। अच्छा ज़ेरॉक्स बन सकते हैं कि नहीं जी? बन सकते हैं ज़ेरॉक्स। तो हमें क्या बनना है जी? ज़ेरॉक्स में सारी ओरिजिनल चीज़ होती है कि नहीं बताएं? मोहर भी होती है, डेट भी होती है, डॉक्यूमेंट्स भी होता है, टैक्स भी होता है, डेट भी होती है, दिनांक होती है ना, सारी चीज़ होती है ना। लेकिन आप इसके ज़ेरॉक्स बना लिए, रख दीजिए सामने, जाइए बिल्कुल सेम होती है, लेकिन ओरिजिनल। बस बीवी फातिमा ओरिजिनल है, हम उनकी। समझने के लिए मैंने मिसाल दी थी, बात पहुंची कि नहीं? ठीक, कभी ये ना सोचिए ये हम भागना चाहते कि वो मासूमा है, हम गैर मासूमा, इसीलिए तो वो ओरिजिनल है। हम मासूमा नहीं हैं, लेकिन मासूमा जैसा बनने की कोशिश करें। हम ताहिरा नहीं हैं, लेकिन ताहिर बनने की कोशिश करेंगे। ठीक, एक मिसाल दे दें। फिज़ा का नाम सुना है? जनाब फिज़ा का नाम सुना है? क्या थी? शहजादी थी जी। कौन बताएगा फिज़ा के बारे में जी? थोड़ा सा जी। जी एक आदमी थोड़ा सा बताए तो हम भी जी बताएं। आज ज़ैनब भी खामोश है। हाँ, हबश की रहने वाली थी, रानी थी। ठीक, मौला जनाब फातिमा के घर में थी। अब मैं वाक़या सुने, अब देखिए कैसे ज़ेरॉक्स कैसे ओरिजिनल की तरह होती है। ज़ेरॉक्स कैसे ओरिजिनल की तरफ होती है। भी फातिमा ने नज़र मानी ना, इमाम हसन इमाम हुसैन ठीक हो जाएंगे तो क्या करेंगे? रोज़ा रखेंगे 3 दिन,
इसका मतलब यह है कि जब हमें हमें कोई मन्नत पूरी करनी हो तो क्या करें, रोज़ा की नज़र कर लें। ऐ मेरे अल्लाह मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं 2 रकात नमाज पढ़ूंगा। ऐ मेरे अल्लाह ये काम हो जाएगा तो मैं 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन, ठीक। वस्ताईनो बिस्सब्र वस्सलात, अल्लाह से मदद मांगो नमाज के ज़रिए से, रोज़े के ज़रिए से। जब कोई बड़ा काम पेश आए तो अल्लाह से एक एग्रीमेंट किया करिए, अल्लाह ताला अगर ये मेरा काम हो गया तो इंशाल्लाह 2 रकात नमाज या 4 रकात नमाज, 6 रकात, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी आपकी क्षमता है, जितनी आप में ताकत है, उतनी की नज़र कीजिए, ठीक। अल्लाह ताला ये काम हो गया तो मैं नमाज, और जब काम हो जाए तो चीटिंग नहीं करना, ये तो हो गया, अब कल्ला क्या कर लेगा यार ये सब, ठीक। तो कि एक ही काम हुआ है, अभी ज़िंदगी में हज़ारों काम बचे हैं, एक मुश्किल में जैसी हल हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। आइए जो नज़र मानी थी पूरी कीजिए। तो इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बीमार हुए, जनाब फातिमा ने नज़र मानी, ठीक, कि बच्चे ठीक हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे। तो मतलब एक हमको एक दिया ना, नुस्खा दिया ना जनाब फातिमा, कि जब तुम्हारा बच्चा बीमार हो जाए, तुम्हारे बच्चे बीमार हो जाए तो फ़ौरन डॉक्टर के पास मत भागो, अल्लाह से भी मदद मांगो रोज़े के ज़रिए से। बात क्लियर हो रही। खैर वो सारा वाक्य सुना ना। अब वो जैसी रोटी बनी, 5 रोटी बनाई गई, 5 रोटी यानी हर आदमी 1 रोटी। अब बताइए हम ज़्यादा गरीब हैं या वो घर ज़्यादा गरीब था? जी जी। लेकिन अजीम कितना है, बुलंद कितना है, गरीब कितना है? 5 रोटी, ओनली 5, यानी 5 रोटी, 5 लोग हैं तो 5 रोटी। अलबत्ता फिज़्ज़ा भी थी 6, ठीक, क्लियर। जैसे ही दस्तरखान रोज़ा खोलने के लिए बैठे, रमज़ान का रोज़ा नहीं है, नज़र वाला रोज़ा है, ठीक। जैसे ही खोलने के बैठे क्या हुआ, आवाज़ आई ना, अना मिस्कीन, अना मिस्कीन। रसूल खुदा उठे, अपनी रोटी दे दी। हज़रत अली उठे, अपनी रोटी दे दी। जनाब फातिमा उठी, अपनी रोटी दे दी। इमाम हसन उठे, अपनी रोटी दे दी। इमाम हुसैन उठे, है ना, फिर किसी और ने भी दिया। फिज़्ज़ा देख रही थी, फिज़्ज़ा उठी, फिज़्ज़ा ने भी अपनी रोटी दे दी। यानी क्या मतलब, ज़िराक्स ओरिजिनल की तरह हुई। जैसे जैसे ओरिजिनल लोग काम करते रहे, फिज़्ज़ा ने भी किया, क्लियर। तो हम लोग हैं ज़िराक्स, हमें ज़िराक्स बनना है, किसकी? जनाब फातिमा की, अहले बैत की, वो ओरिजिनल है। और कभी ज़िराक्स ओरिजिनल नहीं हो सकती, ठीक, लेकिन अलग भी नहीं हो सकती। ऐसी होगी, जैसे उनकी सखावत थी वैसे हमारी सखावत, जैसे उनकी इबादत वैसे हमारी इबादत, जैसे वो दूसरों का एहतराम करते थे वैसे हम एहतराम करेंगे, ठीक। एक औरत आई जनाब, एक औरत आई, वो नबी की खिदमत में, एक औरत अल्लाह के नबी की खिदमत में आई कि औरत कब अल्लाह के बहुत नज़दीक होती है? जी, औरत अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा नज़दीक कब होती है? जी जी। नहीं, नमाज तो एक जनरल है जी, वैसे तो मर्द भी होता है ना नज़दीक। औरत जी, साला रसूल अल्लाह अनिल इमरा, एक औरत के बारे में अल्लाह के रसूल से सवाल किया कि एक औरत कब, मता तकून अदना मिन रब्बिहा, अपने अल्लाह के नज़दीक सबसे कब होती है? यानी जिंदा रहे, मरने के बाद नहीं, ठीक। औरत जिंदा हो तो अल्लाह के रसूल ने क्या जवाब दिया? यानी अगर आप चाहती हैं, देखिए
औरत के बारे में पूछा गया कि औरत सबसे ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक कब होती है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अदना मा तकून मिन रब्बिहा तल्जिम कारा बैतिहा, जिस वक्त अपने घर की जिम्मेदारियों को पूरा करती है, जिस टाइम अपने घर की जिम्मेदारी को एक जिम्मेदार औरत की तरह हैसियत से पूरा करती है, अल्लाह को वो औरत बहुत पसंद आती है। जब जिम्मेदारी के तहत आप हो सकता है झाड़ू दे रही हो, हो सकता है पोछा लगा रही हो, बस बिस्तर सही कर रही हो, खाना बना रही हो, घर की जिम्मेदारी जब औरत पूरी करती है तो अल्लाह से बहुत नज़दीक हो जाती है। तो अब ये ना सोचिए हम जो घर का काम करते बेकार है, बस वही शौहर के लिए काम कर रहे हैं। शौहर के लिए नहीं, अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं। किसके लिए? अल्लाह के लिए। ठीक, अल्लाह से नज़दीक। अच्छा, औरत जिहाद करती है? जी जी, औरत पे जिहाद है? जी जी, क्यों? वेरी नाइस, माशाल्लाह, फिर इनाम की मुस्तहिक हो गई साहब आप। नाम इनका ऐसा ऐसा। मर्दों पे जिहाद वाजिब है। जिहाद किसे कहते हैं? मर्द घर से जाएंगे, बॉर्डर पे जाएंगे, तलवार लेके जाएंगे, हो सकता है जिंदा वापस, हो सकता है जिंदा आ जाए तो जख्मी आए, है ना? और जिहाद का मौका मिला, कब मिलेगा? सबको मिलता है जी। नकी साहब बैठे, पूछे कितना जिहाद किया जिंदगी में? जी, मेरी इतनी उम्र हो गई, कितने जिहाद किए? एक नहीं, मौका ही नहीं मिला। यानी हम लोगों को जिहाद का मौका, लेकिन अल्लाह के रसूल ने आप लोगों को मौका दिया। हर रोज़ जिहाद करती है, हर रोज़ सवाब ले जाती है। यानी जिहाद का जो सवाब मर्दों को मिलना चाहिए, कि मर्दों को नहीं मिल रहा है और इंशाअल्लाह नहीं मिलेगा, वो आपको रोज़ाना मिल रहा है। रोज़ाना ना आपको धूप में निकलना पड़ रहा है, ना तलवार चलाना पड़ रही है, ना जख्म खा रही हैं, न जख्मी हो रही हैं, कुछ नहीं है। घर में रह के बेहतरीन बच्चों की तरबियत कर रही हैं, घर को बना रही हैं, घर को सजा रही हैं, घर को बना रही हैं, सजा रही, घर की जिम्मेदारी पूरी कर रही हैं। अल्लाह को भी बहुत पसंद है। और जिहाद का 100 मीटर चल रहा है आप लोगों को। जिहाद की तमन्ना किसको नहीं होती? सबको तमन्ना है ना, लेकिन मर्दों की तमन्ना पूरी नहीं हो पा रही है। कौन निकम्मा है? अल्लाह ने किस पे लुत्फ किया है, आप पे या मर्दों पे? तो ये ना सोचे, आप जो काम कर रही हैं हर रोज एक जिहाद है आपका। हर दिन जो घर में आप वर्किंग करती हैं, हर दिन आपका क्या है ना ज़ैनब साहिबा? आप ही ने बताया ना जी, सुल्तान, है ना? आपका नाम ज़ैनब है? अच्छा सॉरी। यानी हर औरत को अल्लाह ताला ने हर रोज जिहाद का मौका भी दिया है। अब औरत जिहाद करे या ना करे, कर सकती, ना करे, घर का काम नहीं करे, मैं क्यों करूं? सवाब नहीं मिलेगा, अल्लाह के नज़दीक नहीं होगी। तो ये काम शौहर के लिए नहीं है, ये काम अल्लाह के लिए है। अल्लाह सवाब देता है। ठीक, अगर घर का काम करना ऐब होता तो जनाब फातिमा न करती। घर का काम करना प्राउड है, घर का काम करना क्या है? प्राउड है। लिहाजा जनाब फातिमा घर का काम कर रही है। ठीक, मर्दों को अथॉरिटी नहीं कि मर्द आपसे कहे, फिर मैं कह रहा हूं मर्दों को पावर नहीं आपसे कहे घर का काम करो, लेकिन आप अल्लाह के लिए घर का काम करें। क्यों? क्योंकि आपका काम, घर में काम करना जिहाद है। ठीक, बात समझे? आप अल्लाह के लिए काम करेंगे। ठीक,
अच्छा, एक सवाल, अल्लाह के रसूल ने सवाल किया था, वही सवाल हम कर रहे हैं कि औरत के लिए बेहतरीन चीज क्या है? औरत के लिए बेहतरीन चीज क्या है? जी 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 अल्लाह के रसूल अल्लाह के रसूल ने मर्दों से पूछा, मस्जिद में मर्दों से सवाल किया, औरत के लिए बेहतरीन चीज क्या है? तो किसी ने कहा सोना है, किसी ने कहा चांदी है, किसी ने कहा अच्छा कपड़ा है, किसी ने कहा घूमना है, किसी ने खूब कहा, हर जवाब होता है। मौला अली भी थे, लेकिन मौला अली ने जवाब नहीं दिया। मौला अली ने जवाब नहीं दिया, बल्कि वो अल्लाह के रसूल से इजाज़त मांगी। इधर देखे मेरी तरफ, अल्लाह के रसूल ने मर्दों से पूछा औरत के लिए बेहतरीन चीज़ क्या है? किसी ने कहा सोने का जेवर, किसी ने कहा हीरे का जेवर, किसी ने कहा चांदी का जेवर, किसी ने कहा रेशमी कपड़ा। बस दुनिया होता है ना, सब अपने अपने एतबार से जवाब दे रहे थे। हज़रत अली ने कहा अल्लाह के रसूल अगर इजाज़त दे तो मैं इसका जवाब पूछाऊँ। हज़रत अली को क्या जवाब नहीं पता था क्या? जी जी हज़रत अली को जवाब पता था, लेकिन अगर हज़रत अली कह देते तो ये होता कि मर्द कह रहा है। वो हज़रत अली मस्जिद से गए जनाब फ़ातिमा के पास, ऐ फ़ातिमा आप बताइए औरत के लिए बेहतरीन चीज़ क्या है? बेहतरीन गहना, बेहतरीन कपड़ा, बेहतरीन पॉकेट मनी, क्या? तो जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं औरत के लिए बेहतरीन चीज़ है कि ना कोई मर्द उसे देखे ना वो मर्द को देखे। मौलाए कायनात जवाब मिल गया, थोड़े थोड़े आ गए। अल्लाह के रसूल मैं जवाब दूं, जवाब दो अली। तो हज़रत अली ने फरमाया कि ये तो बोले बेहतरीन जवाब है तुम्हारा। बोले मेरा जवाब नहीं है, बोले मेरी ज़ौजा ने जवाब, यानी औरत ने बताया कि औरत के लिए बेहतरीन क्या चीज़ है। मर्द ने नहीं कहा, एक औरत ने, सर्वश्रेष्ठ औरत ने, सर्व दुनिया की संसार की सर्वश्रेष्ठ औरत ने कहा औरत के लिए, स्त्री के लिए क्या होना चाहिए? यानी वो पर्दा। क्या होना चाहिए बेहतरीन चीज? पर्दा। किसने कहा जी? दुनिया की सर्वश्रेष्ठ औरत ने कहा पर्दा। ठीक, तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? हाँ, फातिमी लाइफ स्टाइल यानी पर्दे के साथ। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल अपने नाबीना सहाबी के साथ, अल्लाह के रसूल अपने नाबीना सहाबी के साथ जनाब फातिमा के घर आए। दक्कुल बाप किया, खटखट, कौन? कहा बेटी मैं हूँ। बेटी ने दरवाज़ा खोला, कहा बेटी मेरे साथ फला भी हैं जो नाबीना है, आंखों से उनको दिखाई नहीं था। कहा बाबा उनसे कह दिए रुक जाए, मैं पर्दा कर लूँ। बोले बेटा नाबीना है क्या? अल्लाह के रसूल को तो पता ही था, लेकिन जनाब फातिमा से जवाब दिलवाना चाहते थे ताकि एक लेडी जवाब दे, एक औरत जवाब दे। तो आपने जवाब दिया कि बाबा वो नाबीना है, मैं तो नाबीना नहीं हूँ। ठीक, जब जनाब फातिमा ने पर्दा कर लिया तब उसको आने की इजाज़त दी। तो अपने घर का कल्चर क्या बनाना है कि जब हमारे घर में कोई नामहरम, महरम नहीं,
महरम और नामहरम समझती हैं जी? हाँ, कौन बोल, कहाँ से हाँ कहाँ से आए जी? जी आपने बोला महरम किसे कहते हैं? जी देखिए, अच्छा कितने कौन कौन हो सकता है महरम जी? बाप, माँ, दादा, दादी, नाना, नानी, भाई, शौहर, बेटा, चच्चा, चच्ची नहीं होगी, चच्ची बाहर से आई हैं, सब खून वाले होंगे, ठीक, मामू होंगे, मोमानी, समझिए, शुएब, ये ना सोचे मोमानी हमारी महरम है, शुएब मोमानी ना महरम, ड्राइवर चच्ची जी, चच्ची भी बाहर से आई है ना, खून वाला तो है नहीं, तो चच्ची क्या है? भाई महरम है ना, भाभी ना महरम। अच्छा, बहन महरम है, बहन बहनोई ना महरम, समझ गई? तो अब घर में अगर कोई महरम आए तो कोई मसला नहीं है, ना महरम आए तो क्या करना है? पर्दा, ये नहीं हुजरे में नहीं बैठ जाना, पर्दा देखिए दो चीज है, पर्दे में बैठ जाना और है पर्दा करना, बस पता नहीं समझी। अभी आप लोग किस में बैठी, पर्दे में या पर्दे के अंदर? पर्दे, ये री नाइस, जिस तरह यहां पर्दे में है, ठीक, पर्दे के पीछे नहीं है आप, पर्दे में है, इसी तरह जब कोई नामहरम घर में आएगा तो क्या करेंगी? ठहर जाए, रुक जाए, पर्दा करके लाइए, चाय लेके आइए, नाश्ता लेके आइए, पानी लेके आइए, खातिर करिए जनाब फातिमा की तरह, ठीक, लेकिन कैसे? पर्दे में नहीं, वो मौलाना साहब ने कहा था पर्दे में बैठ गई, अब कहा चाय कौन देगा, पानी कौन देगा, आने वाला भी गुस्सा के चला जाएगा, है ना? आपका बहनों आ गया गुस्सा के चले गए, मौलाना साहब कैसा दर्श दे दिया है, अब तो चाय को भी नहीं पूछ रही, पानी को नहीं, पर्दे के अंदर नहीं बैठना, पर्दे में रोक दीजिए दरवाजे पे। ये एक दिन कल्चर आज शुरू करेंगे तो आपके घर में कल्चर बन जाएगा, कोई भी दरवाजे पे आएगा या अल्लाह, तो जब आप पर्दा कर लेंगे तब वो एंट्री करेगा, लेकिन जब आप काम शुरू करेंगी तब, बात समझ आई? जब आप अपने घर का, हर औरत हर घर में उसूल बन जाएगा, नामहरम ऐसे ही नहीं आएगा, नामहरम जी, हेलो पीछे आवाज आ रही, हेलो आवाज आ रही जी? जब भी नामहरम आएगा तो क्या करना है? पर्दे में नहीं बैठना है, पर्दे में बैठना यानी रूम में जाके बैठ गई छुप के, ये पर्दे में बैठना, यानी हिजाब, अपना बाल ढाक लिया, बदन ढाक लिया, उसके बाद आई पर्दे में आइए, पर्दे में सेवा करिए, खिदमत करिए, पर्दे में रह के सारे काम कर सकती हैं, ठीक। ईरान में, इराक में लोग औरतें दुकान भी चला रही हैं, दुकान पे भी बैठना हो पड़े तो आप बैठिए, लेकिन पर्दे में, ठीक। ईरान में औरतें क्या कहते हैं, टैक्सी भी चला रही पर्दे में। मिसाल के तौर पर यहाँ तो ऐसा नहीं है, जैसे जिनके शौहर शहीद हो गए तो घर में तो औरत ही काम करेगी ना, घर में बैठ नहीं सकती, बाहर जाएगी, तो कैसे जाए? पर्दे में जाए, ठीक। पर्दे में रह के औरत को अल्लाह ताला ने बहुत पावर दिया है, पर्दे में रह के सारा काम करिए, ठीक है। जरूरत पड़ती है आप खेत में जाइए, शौहर आपके खेत पे हैं, खाना लेके जाना है, घर में कोई नहीं है जी, आपके पति खेत पे हैं, बाग में हैं, खाना लेके जाना है जी, तो क्या करें? पर्दा कीजिए, खाना लीजिए, लेके जाइए,
इस्लाम ने मना किया। अब मिसाल दे दूँ साहब, अल्लाह के रसूल गारे हिरा में थे ना, अल्लाह के रसूल 40 दिन तक कहाँ थे? गारे हिरा में। गारे हिरा समझ गई? ये ऐलान रसूल यानी कुरान नाजिल होने से पहले, कुरान मजीद के नाजिल होने के पहले अल्लाह के रसूल एक गार थी मक्के में, मक्के से बाहर एक गार थी, जाके उसमें 40 दिन तक क्या कर रहे थे? अल्लाह की इबादत कर रहे थे। नमाजी नहीं, इबादत में तस्बीह है, जिक्र है, याद खुदा, खुदा, फिक्र करना अल्लाह के बारे में भी इबादत है। अल्लाह के बारे में सोचना, अल्लाह के बारे में जिक्र करना, अल्लाह के बारे में थिंकिंग, कहते हैं 1 मिनट अल्लाह के बारे में सोचना कई साल की इबादत से ज़्यादा। ठीक, तो अल्लाह के रसूल कहाँ थे? गारे हिरा में। अल्लाह के रसूल कहाँ थे? बस आखिरी बात, और फिर इंशाल्लाह बीच में छोटा सा ब्रेक, और फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह के रसूल कहाँ थे? गारे हिरा। हिरा नाम था उस गार को। गार होता ना पहाड़ के अंदर एक छोटा सा बना, गुफा जैसी बनी रहती। ठीक, अब देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है, कितनी इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए क्या हुआ जी, क्या हुआ? क्या हुआ? एक वक्त में एक ही बोलेगा, हम बोलेंगे या आप बोलेंगी। ठीक, अल्लाह के रसूल कहाँ हैं? गारे हिरा में। जनाब खदीजा की, उनकी बीवी का क्या नाम है? जनाब खदीजा। घर में नौकर बहुत से हैं, लेकिन जनाब खदीजा खुद ही अपने हाथ से खाना बनाती थी, तैयार करती थी, नौकरों से नहीं बनवाती थी, कनीज से नहीं बनवाती थी, खुद ही खाना बनाती थी, पैक करती थी, खुद ही लेके जाती थी। कहाँ? गारे हिरा। गारे हिरा में लेके, क्यों नौकर से नहीं भेजती थी? कि शौहर की खिदमत हम खुद करेंगे, नौकर से नहीं। हम लोग हो तो कहें हाँ नौकर को बुला दो, ले जाओ पहुंचा देना, नहीं, अल्लाह के रसूल की खिदमत में जी। क्या हुआ? क्या हुआ? अच्छा, कोई बात नहीं, डजंट मैटर। तो वो जनाब खदीजा अपने शौहर के खाने पीने का सामान पढ़ो, हदीस पढ़ूं। अता जिब्राइल, जनाब जिब्राइल आ गए, या रसूल अल्लाह हाज़ई खदीजा, ये आ रही जो खदीजा हैं। ठीक, इज़ा आतत का खदीजा, जब खदीजा आपके पास आ जाए, उनके पास क्या है? तामुन और शराबुन। ताम है और शराब। शराब कौन सी? उर्दू वाली। अरबी में शराब कहते हैं पीने वाली चीज को, शरबत, पानी, चाय, ये शराब नहीं। हाँ, मदरा को नहीं कहते। ठीक, मदरा नहीं। अरबी में शराब किसे कहते हैं? पानी पीन, कोल्ड ड्रिंक को भी शराब कहते हैं। शरब मिनल मा, ठीक, पीने वाली चीज़। जनाब खदीजा लेके जाती थी, तो जिब्राइल कह रहे जब आ जाए तो अल्लाह का सलाम कहना, मेरा भी सलाम कहिएगा, और बशारत दे दीजिएगा जन्नत में घर की। यानी जब औरत अपने शौहर की अल्लाह के लिए खिदमत करती है तो अल्लाह जिब्राइल को भेजता है, जाके बशारत दे दो जन्नत में घर की। अब यहीं से हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आपकी खिदमत में हाजिर। फातिमी लाइफ स्टाइल शुरू करें, इजाज़त दें। हाँ, शुरू करें। घर में सबसे अहम रोल रहबर साहब किसका है? घर में सबसे अहम रोल किसका है? औरत का। ठीक, सबसे अहम रोल किसका है? हाँ, घर की हेड कौन है? अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।
घर की हेड कौन है? औरत है। अब चलिए ये बात आगे बढ़ाते हैं ना। फातिमी घर में नाम कैसा होना चाहिए, है ना? अभी तो हस्बैंड वाइफ की बात हो रही थी, बच्चों की तरबियत पे बात हो गई, नाम कैसा होना चाहिए? जी जी जहरा, भाई भाई बच्चा हुआ, पोता हुआ, पोती हुई, नाती है, नवासी है, उसका नाम कैसा रखें? जी जी पीछे से कोई बताए जी, कैसा नाम होना चाहिए? जी जी कैसा नाम होना चाहिए? जी जी बोले, इसका अनुवाद करें तो। देखिए, हाँ जी, हमारे पास तीन तरह के ग्रेट हैं। अंबिया के नाम, अंबिया समझती ना, नबियों के नाम पर, इब्राहीम, इसहाक, इस्माइल, मूसा, ईसा, शुएब, है ना? ठीक, यूशा, यूसुफ, याकूब, ठीक, अंबिया के नाम पे नाम रख सकते हैं। ठीक, दूसरा नाम जिसमें अब्दुल्लाहियत हो, ठीक, जैसे अब्दुल्ला, अब्दुल तालिब, इस टाइप का। ठीक, तीसरा नाम अहले बैत के नाम पर, ठीक, अहले बैत के नाम पर, अहले बैत यानी मोहम्मद, अली, हसन, हुसैन, सज्जाद, आबिद, बाकर, सादिक, कादिम, रज़ा, जी रज़ा, जी तकी, नकी, अस्करी, नकी भी है, अस्करी भी है, दोनों साथ ही साथ। नकी के फ़ौरन बाद अस्करी है ना, तो देखिए फ़ौरन बगल बगल में है ना? कैसा नाम रखना है? पाकिस्तानी सीरियल पे नाम रखना है जी, है ना? नाम कौन सा रखना है? अहले बैत के नाम रखना है। ठीक, मासूम फरमाते हैं, ला यदखुलुल फ़क्र फ़ीहा, उस घर में कभी फ़कीरी नहीं आ सकती जिस घर में हमारे नाम का कोई नाम हो। फातिमी घर कौन सा है? जिस घर में अहले बैत का लड़कियों का नाम खदीजा पे हो, फातिमा हो, जहरा हो, बतूल हो, मुहद्दिसा हो, सिद्दीक़ा हो, मरियम हो, ज़ैनब हो, कुलसूम हो, लंबी फेरिस्त मर्दों में, ठीक, अली वगैरह। जिस घर में हम अहले बैत पे नाम रखा जाएगा, उस घर में क्या नहीं आएगी? फ़कीरी नहीं आएगी। तो हमें फ़कीरी से बचना है ना, तो अपने बच्चों का नाम रखना है अहले बैत पे। दूसरी बात, अहले बैत पे नाम रखना तबलीग है। खुद अली नाम की खुद तबलीग है, बच्चे का नाम अली रखें। लोग अली से चलते हैं, हम अली का नाम रखेंगे। ठीक, समझ में आई? और एक कल्चर और हम आपको कह रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ये नकी साहब बैठे, नकी साहब माशाल्लाह बहुत जिम्मेदार आदमी है, अल्लाह ताला इनको सेहत और सलामती दे। अब जैसे महफिल होती है ना, महफिल होती है, अभी बीवी फातिमा की महफिल होगी, तो अब जैसे फातिमा के नाम के जिस लड़की का नाम फातिमा हो और अगर मौजूद हो उसे इनाम दिया जाए, छोटा ही सा चाहिए। हज़रत अली की 13 रजब को महफिल होती है, जिस बच्चे का नाम अली है उसे दिया जाए। इमाम हसन की महफिल होती है, जिसका नाम हसन हो, हसन साहब खड़े हो जाएंगे, भाई अल्लाह हमारा इनाम।
ठीक, क्लियर। तो इससे क्या होगा, शौक भी पैदा होगा अच्छे नाम रखने का। ठीक, जनाब मासूमा की विलादत हो, जनाब मासूमा कुम की विलादत हो, महफिल रखें जिसका नाम मासूमा हो, अगर इनका होगा इनको मिलेगा। ठीक, क्लियर। तो ये काम करें। एक तो अल्लाह के इस्लामी नाम, इस्लामी घर, फातिमी घर में होना चाहिए। ठीक, फिर बरकत रहती है। ठीक, फिर क्या है, तबलीग है। एक शख्स सकूनी नाम है, किस्सा भी है, दर्स भी है, मसाइब भी है। टाइम कितना हमारे पास है? हाँ, 15 मिनट है। एक शख्स के, एक इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का एक सहाबी था जिसका नाम सकूनी। अब जनाब फातिमा को देखिए कितनी बरकत है। कहते हैं जनाब फातिमा का एक नाम क्या है, मुबारका। मुबारका यानी जो बरकत वाली औरत हो। ठीक, जनाब फातिमा खुद मुबारका हैं, यानी क्या मतलब, बरकत वाली है। वो क्या चाहती हैं, हमारी पूरी कौम, हर कौम की हर बच्ची क्या बने, मुबारका, बरकत वाली। यानी जहाँ जाए अपने वजूद की बरकत से, जिस घर में जाए लोग तारीफ कहें, वो फला जगह से आई थी, शिया बच्ची बड़ी अच्छी होती है ना। लोग हमारे, यानी खुद अपने आप में बरकत, यानी हर बच्ची क्या हो, बरकत हो। तो जनाब फातिमा कितनी बरकत है। बहुत सारी बातें हैं, चूँकि वक्त नहीं, आज आखिरी सेशन भी है। एक बरकत जनाब फातिमा की बताएं, जिस वक्त, जिस ज़माने में लड़की का पैदा होना बाप के लिए रुसवाई का सबब होता था, यानी बाप का सर झुक जाता था। जब उसे खबर मिलती थी तुम्हारे क्या बेटी हुई, तो बाप ऐसे सर झुक जाता था, चेहरा काला हो जाता था शर्म के मारे, यानी मुझे बेटी हुई है, जैसे बहुत बड़ी सज़ा मिली हो। कैसा माहौल था अरब का जी। अरब में जब किसी के यहाँ बेटी होती थी तो क्या होता था, वो सर झुक जाता था, जैसे उसका कोई जुर्म हुआ हो। वो समाज में सर झुका के चलता था, सर उठा के। और जिसके क्या बेटे होते थे वैसे चलता था। ठीक, एक। दूसरा, हेलो, उस जमाने में बच्चियों को जिंदा दफना दिया जाता था। मेरी तरफ बेटा, मेरी तरफ, मेरी प्लीज, मेरी तरफ। बच्चियों को क्या करते थे, कौन दफन करता था जी, बाप अपनी बच्ची को जिंदा गड्ढा खोदता था और जिंदा, सोचे कितना गंदा माहौल रहा होगा। बेटी पैदा होती थी तो बाप छुपा छुपा रहता था, जैसे कोई गुनाह हो गया हो। और कुछ लोग क्या करते थे, अपनी बच्ची को खुद ले के आते थे, बाग में गड्ढा खोदते थे, डाल देते थे। एक किस्सा सुना दें आपको, देखिए यानी कैसे बाप थे, कितने बाप थे, यानी क्यों कर रखता था ये बाप, मजबूर होता था। एक मर्तबा एक शख्स सफर पे गया था, उसके क्या डिलीवरी होने वाली थी, डिलीवरी हो गई, माँ ने बच्ची को छुपा लिया, छुपा के अपनी बहन के घर भेज दिया। किसके घर भेज दिया, शौहर आया, उसने पूछा, बोले बच्चा मर गया, खत्म हो गई बात। बच्ची पल रही है, बच्ची खाला क्या पल रही है। कुछ एक दिन हो गया, साल 2 साल हो गया, जब थोड़ी बड़ी हो गई, अच्छी खासी बड़ी हो गई, 5-6 साल की हो गई, एक दिन घर आई तो अब उसको लगा कि शायद ये अब ना मारे बाप, कि बच्ची बड़ी हो गई है, पानी देने लगी, उस करने लगी। तो उसने पूछा ये किसकी बच्ची है, पहले आती थी तो कहते पड़ोसी में, बोले नहीं अपनी बच्ची है, वो जब आप सफ़र में थे तो जो पैदा हुई थी ये वही बच्ची है। बाप को गुस्सा चढ़ा, बेलचा लिया,
बच्ची को लेके चले आए, बच्ची को लेके चला है, बच्ची तो चल रही, बाप आ गए, गया खेत में बाग में, गड्ढा खोदने लगे, थक जाता था, बेटी कहती थी बाबा थक गए हो, बैठ जाइए आप आराम कर लीजिए, लाई हम गड्ढा खोद दें। गड्ढा खोद तो पानी मट्टी होती ना, मट्टी दाढ़ी पे गिर गई, तो बेटी साफ भी कर रही है। जब गड्ढा तैयार हो गया तो बेटी को उसमें डाल के बंद कर दिया। बेटी कहती रही बाबा हमने क्या खता की है, बाबा बाबा हमने क्या गलती की है। अब वो मट्टी डाले जा रहा है, चूंकि बच्ची ऊपर आना चाह रही, मट्टी डालना है, तो उसके ऊपर दाढ़ी पे पड़ गई, तो वहीं से यानी दब रही है बच्ची, यहाँ तक दब गई है, फिर भी दाढ़ी साफ कर रही बाबा की, बाप की दाढ़ी साफ कर रही, लेकिन रहम नहीं आए। उस माहौल में जहाँ बेटी का पैदा होना शर्म था, जहाँ बेटी को जिंदा दफना, वहाँ पर अल्लाह ने अपने हबीब को क्या दिया, बेटा दे सकता था ना, तो कि बतलाना था बेटी की अजमत क्या है, इसलिए अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने क्या दिया, बेटी दी, और इस अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी का एहतराम करके बताया। अब आज के बाद उसके बाद से सारी बेटियां दफन होना बंद हो गई, किसी ने बेटी के पैदा होने पे शर्म करना नहीं की, सर झुका उठाते थे। जनाब फातिमा कितनी बाबरकत थी कि अब से बच्चियों को दफन होने से रोक दिया। अब बाप शर्म नहीं महसूस करता, बेटी के होने से ये बरकत किसकी, जनाब फातिमा की बरकत है कि अब कोई शर्म महसूस नहीं करता। क्लियर हो गई, जनाब फातिमा की बरकत देख रही कितनी बरकत है। अगर ये प्रथा चली आती होती, अभी भी होती, तो क्या होता, जरा सोचे। अगर वो प्रथा ना बंद होती, प्रथा समझती ना, वो कल्चर, वो संस्कृति अगर आज भी होती, आज भी मर्द, आज भी बाप अपनी बेटी को दफनाता, लेकिन ये किसका करम है, जनाब फातिमा का करम है। जनाब फातिमा ने रोक दिया। बेटी क्या है, रहमत है। अल्लाह के रसूल ने अपने रसूल को बेटी को रहमत बना के भेजा है। बस सकूनी बात कर दूं आपकी खिदमत में, वक्त नहीं है, सकूनी, हेलो, सकूनी इमाम सादिक की खिदमत में आए, सर झुका हुआ था, पूछा सकूनी क्या बात है, तो सकूनी ने कहा मेरे घर बेटी आई है। तो बोले क्यों सर झुकाए हो, वो अपना हिस्सा खाएगी, अपनी जिंदगी जिएगी, अपना रिस्क लेके आई है, यानी बेटी अपना रिस्क लेके आती है, ठीक, बोझ हमने बनाया है, बेटी बोझ नहीं है, हमने बोझ बनाया है, ठीक। और बेटी बेटे एजुकेशन में, इस्लाम में ना बेटी में फ़र्क है ना बेटे में, एजुकेशन बेटे के लिए भी है, एजुकेशन बेटी के लिए, दोनों के लिए। बस ये है कि वो हिजाब में जाएगी, स्कूल जाए, कॉलेज जाए, हिजाब ज़रूरी है। यहाँ पे आप सोचेंगे कि मौलाना बेटे को हिजाब नहीं करवाए, हमें क्यों हिजाब करवाए, जी सवाल है ना, कि शुएब हिजाब नहीं कर रहे हैं, हम औरतों ने क्या खता की है, याद रखिए। सोने और लोहे में क्या फ़र्क है, जी सोने और लोहे में क्या फ़र्क है, लोहा मामूली होता है ना, उसके बाद एक्शन रिएक्शन क्या होता है दोनों के साथ, सोना चमकता है, लोहा चमकता नहीं। चलिए और आगे, और कोई फ़र्क, जी 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 ये भी अच्छी चीज़ है, औरत नर्म होती है, मिजाज उसका मर्द का अकड़ा होती, लोहे की तरह। चलिए और कोई फ़र्क, जी
वेरी नाइस, आफरीन, सादा आफरीन, सल्लु अला मोहम्मद। ये भी फर्क अच्छा है आपने बताया। सोना जीनत बनता है, लोहा यूज होता है, इस्तेमाल होता है, यानी मामूली चीज इस्तेमाल होती है, बड़ी चीज। लेकिन ये फर्क बड़ा, सोना संभाल के रखा जाता है, बचा के रखा जाता है, लोहा ऐसे ही पड़ा रहता है। बस जो फर्क लोहे और सोने में है वही फर्क लड़के, कीमती चीज संभाल के रखी जाती है, कवर में रखी जाती है। जो कीमती नहीं होती, मर्द लोग कीमती नहीं है, ठीक। कीमती चीज को संभाल के कवर में रखा जाता है। कुरान कवर में रखती है ना, आम किताब तो नहीं रखती। क्यों? क्योंकि मोहतरम है। मोहतरम चीज को कवर में रखा जाता है, ठीक। जो मोहतरम नहीं होती कवर में नहीं रखी जाती। कुरान मोहतरम है, कवर में रहता है। औरत मोहतरम है, कवर में रहती है, ठीक। मोहतरम चीज कवर में रहती है। अब ये ना सोचिएगा कि हमें क्यों रखा गया, किस लिए? मोहतरम है। आप मोहतरम नहीं बनना चाहती, बाहर आ जाइए। मर्द मोहतरम नहीं है, औरत मोहतरम है। जब अल्लाह के रसूल के सामने जनाब फातिमा आती थी तो अल्लाह के रसूल खड़े हो जाते थे ऐसे। जनाब फातिमा पढ़ते थे, हाथ पकड़ते थे, चूमते थे, ला के अपनी जगह बिठालते थे। क्यों जी? इमाम हसन के साथ ये काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि बेटी मोहतरम है। उठे अपनी जगह से, बढ़ के इस्तकबाल किया, हाथ को चूमा, पकड़ के लाए, जहां बैठे थे वहीं बिठाल दिया। जब खुद इसको बिठाल दिया तो खुद खड़े रहेंगे ना। एहतराम देख रहे हैं। हजरत अली के लिए ये काम नहीं किया क्योंकि मर्द थे वो। इमाम हसन के लिए काम क्योंकि मर्द थे। इमाम हुसैन के लिए काम, लेकिन जनाब फातिमा के लिए देख रहे हैं एहतराम, चूंकि मोहतरम है औरत, रहमत है। खुद उठते थे अल्लाह के रसूल, ठीक। बात क्लियर। सकूनी का वाक़या बता दे जहाँ से बात चल रही थी। सकूनी आए, सारा वाक़या कि बेटी पैदा हुई है। इमाम ने क्या फरमाया? क्यों गमज़दा हो? क्या तुम्हारा रिस्क खाएगी? क्या अपने हिस्से की ज़िंदगी लेके आएगी, अपना रिस्क खाएगी? इसका मतलब क्या है? बेटियां अपना रिस्क खुद लेके आती हैं। मेहमान भी अपना रिस्क लेके आता है। कभी मेहमान के आने से जी ये ना सोचिएगा मेहमान आ गया हो प्रॉब्लम आएगी, नहीं। मेहमान अपना रिस्क लेके आता है। एक साहब ने सुना था कि मौलाना साहब कह रहे थे खुतबे में, मेहमान अपना रिस्क लेके आता है। एक साहब के घर में आ गए मेहमान, तो मेहमान से पूछ रहे अपना नाश्ता वाश्ता लाए हो कि नहीं। मेहमान रिस्क लेके आता है। क्या मतलब ये है कि जो आप उसे खिला रहे हैं उसकी रिकवरी खुद बर अल्लाह करेगा, आपके माल से नहीं कर रहा। एक दूसरी बात, जब मेहमान घर से जाने लगता है तो घर से न जाने कितनी बला और कितनी बीमारी को अपने साथ बाहर कर देता है। मेहमान आता है तो अपना रिस्क लेके आता है, ठीक। अपना रिस्क लेके आता है, जब जाने लगता है तो क्या करता है? बीमारी बला को बाहर लेके जाता है, वही छोड़ देता है, खुद लेके नहीं आता। यानी आपके घर से कितना कर लिहाजा मेहमान, ठीक। सकूनी आए, सकूनी सर झुका हुआ है। मेहमान समझ गई ना, मेहमान। मगर एक काम ना करिएगा कि अपने मैके वाला मेहमान आए, मैके वाला मेहमान आए तो खूब खातिर हो, शौहर के घर वाला मेहमान आया तो सूखा सूखा दे दे। हाँ, मेहमान दोनों है, ठीक। अपने मैके का हो वो भी मेहमान है, शौहर वाला हो वो भी मेहमान। सकूनी आए, बस यही मसाइब भी है, सुने बस।
सकूनी ने पूछा तो इमाम ने बताया। फिर सकूनी ने पूछा क्या नाम रखा? सकूनी से इमाम ने पूछा, किसने? इमाम सादिक ने। क्या नाम रखा? कहा फातिमा। जैसे सुना फातिमा, आपने सर झुका लिया, आंखों से आंसू बहने लगे। सकूनी क्या नाम रखा? कहा फातिमा। सर झुक गए, हजारों कतार आंखों से आंसू आने लगा। कहा इज़ा सम्मैतहा फातिमा, अगर तुमने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा है तो याद रखना, कभी डांटना नहीं, कभी गुस्सा नहीं करना, कभी मारना नहीं, क्योंकि नाम फातिमा है। कहने की इजाज़त दे, अगर नाम फातिमा हो जाए तो इमाम को पसंद नहीं है कि जिस लड़की का नाम फातिमा हो उसे कोई डांटे, कोई बुरा कहे, कोई मारे। ज़रा सोचे, अल्लाह के रसूल की वो बेटी जो खुद नाम में भी फातिमा है, ज़ात में भी फातिमा है, कमाल में भी फातिमा है। अल्लाह अकबर। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। लिहाजा हम बारगाह परवरदिगार में दुआ गो हैं, है मेरे माबूद, हमारी इस इबादत को, हमारी इस